बॉलीवुड सिनेमैटिक मूवीज प्रेजेंटिंग लैंड ऑफ लोस्ट। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर मार्शल है। उसका एक आदमी इंटरव्यू ले रहा होता है। मार्शल बताता है कि अर्थ को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है टाइम ट्रैवल। इस पर वो आदमी जो इसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो इस पर हंसता है क्योंकि उसने इसी सब्जेक्ट पर काम करते हुए गवर्नमेंट के 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन उसे इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। मार्शल यहाँ पर उसे अपनी किताब भी दिखाता है और बताता है कि मेरी पूरी की पूरी रिसर्च इस किताब में है। इस पर वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी कहता है कि सारे के सारे वैज्ञानिक तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर मार्शल को गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठा देता है, जिस वजह से मार्शल की जॉब चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद मार्शल, जो कि एक वैज्ञानिक था, और वो स्कूल में एक टीचर का बहुत लो ग्रेड की जॉब करता है। तभी उसके पास एक होली नाम की लड़की आती है। वो मार्शल को बताती है कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी थी और मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मार्शल बताता है कि मेरी थ्योरी पर कोई भी बिलीव नहीं करता, और तभी वो लड़की उसे एक पत्थर दिखाती है। वो बताती है कि ये मुझे रेगिस्तान में मिला था, जो कि 30,000 साल पुराना है। मार्शल जब उस पत्थर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास जो लाइटर होता है उस कंपनी का नाम उस पर लिखा था, और जब वो अपने लाइटर को पत्थर के ऊपर रखता है तो बिल्कुल फिट बैठ जाता है। होली उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल भी दिखाती है और बताती है कि इससे टैक्योन एनर्जी निकल रही थी। ये वही एनर्जी होती है जिस पर वैज्ञानिक कई सालों तक रिसर्च करता रहा, और होली उसे कहती है कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए। अगले दिन वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके एक डिवाइस बना लेता है, और ये दोनों के दोनों उस डिवाइस को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर होली को वो पत्थर और वो क्रिस्टल मिला था। यहाँ पर एक शॉप होती है जिसका ओनर का नाम विल होता है। ये विल को कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक गुफा को ढूंढना है जहाँ पर से टैक्योन एनर्जी निकल रही है। वो इनकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरी दुकान संभालो, और ये कहकर विल इन दोनों को पानी से भरी एक गुफा के अंदर ले जाता है। और जब ये गुफा के कुछ दूर जाते हैं तभी मार्शल को जो मीटर है, जो डिवाइस इसने बनाया है, वो सिग्नल देना शुरू कर देता है कि पास में टैक्योन एनर्जी का बहुत भंडार है। मार्शल अपने डिवाइस को ऑन कर देता है और तभी यहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिस वजह से ज़मीन के अंदर एक पानी का बहुत बड़ा झरना खुल जाता है। ये तीनों के तीनों उसमें गिर जाते हैं, और जब इनकी आँख खुलती है तो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में होते हैं। ये एक अजीब सी जगह होती है जहाँ पर आसमान में 3-3 चांद होते हैं, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि एक दूसरी दुनिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक शिप भी होता है। दरअसल टैक्योन एनर्जी की वजह से धरती से यहाँ पर चीज़ें आकर गिरती थी। अभी अपने से बहुत दूर 3 बंदर जैसे दिखने वाले आदमियों को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। दरअसल वो अपने एक साथी को मार रहे होते हैं। तभी होली जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों मंकी मैन अपने साथी को छोड़कर इनके पास आ जाते हैं। ये देखकर विल के पास जो लाइटर होता है वो उसे जलाता है। दरअसल वो आग से इन दोनों को डराना चाहता है, पर जल्दी लाइटर गर्म हो जाता है और इसके हाथ से छूट जाता है। ये दोनों मंकी मैन उसका लाइटर लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, और अब ये उस तीसरे मंकी मैन के पास जाते हैं जो इन्हें देखकर छुप रहा होता है। होली उसके पास जाती है और उसे अपना नाम बताती है। वो मंकी मैन भी उसे अपना नाम चक्का बताता है, पर जब मार्शल उसके पास जाता है तो चक्का यहाँ से भाग जाता है। ये तीनों भी उसका पीछा करते हैं और जल्दी ये चारों के चारों रेगिस्तान में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ हड्डियाँ होती हैं। इससे पहले कि ये समझ पाते तभी पेड़ की लटाएं इन्हें पकड़कर ऊपर खींच लेती हैं। दरअसल ये शैतानी पेड़ है जो इंसानों को या किसी भी जीव को खा जाता है, लेकिन इससे पहले वो पेड़ ऐसा करता, यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है जो इनकी लटाओं को काट देता है। ये चारों के चारों यहाँ से भागते हैं। डायनासोर भी इनका पीछा करता है, लेकिन ये एक ब्रिज से भागते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डायनासोर नहीं आ सकता। तभी इन्हें गाने की आवाज़ आती है, और जब ये उसका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि चक्का ने वहाँ पर गाना चलाया होता है। यहाँ पर एक कपल का स्केलेटन भी होता है जो देखकर ये तीनों के तीनों डर जाते हैं। विल को यहाँ पर डायनासोर से डर भी होता है, इसलिए वो गुफा का मुंह बंद करना चाहता है, पर तभी मार्शल कहता है तुम्हें डायनासोर से डरने की जरूरत नहीं है, उसका दिमाग अखरोट की तरह होता है। जैसे ही मार्शल ये कहता है तभी बाहर एक ढम की आवाज़ आती है। ये तीनों के तीनों बाहर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा अखरोट होता है, और सामने डायनासोर जो इन्हीं को देख रहा होता है। उसे देखकर ये फिर से गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब अगली सुबह इन्हें जंगल के बीचों बीच से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर मार्शल को एक विजन भी आता है जिसमें वो देखता है कि एक एलियन उसे बुला रहा है। भागता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है। विल और होली भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिस्टल पिरामिड को देखते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे एलियन जिन्हें लिजर्ड मैन कहा जाता है वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल सभी लिजर्ड मैन इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। होली अपनी बेल्ट निकालती है। मार्शल उसकी बेल्ट ले लेता है और वो देखता है कि बेल्ट का जो बकल है अच्छी किरणें उस पर पड़कर वहाँ पर जो मूर्तियाँ होती हैं उन पर रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे क्रिस्टल पिरामिड का दरवाज़ा खुल जाता है। ये तीनों के तीनों अंदर पहुँच जाते हैं। लिजर्ड मैन वहाँ पर नहीं आ सकते। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक एलियन होता है। ये वही एलियन है जिसने अपने विजन का इस्तेमाल करके मार्शल को यहाँ पर बुलाया था। अब ये एलियन इन्हें होलोग्राम पर एक पिक्चर दिखाता है। वो बताता है कि ये एक दूसरा एलियन है जो तुम्हारी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। मैं इसे रोकना चाहता था, इसलिए इसने मुझे कैद कर लिया। अब तुम ही मुझे और अपने अर्थ को बचा सकते हो।
मार्शल उससे पूछता है कैसे। वो बताता है कि तुम्हें अपने डिवाइस को लाना होगा, जिस डिवाइस से तुम इस दुनिया में पहुंचे थे। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं ताकि अपने डिवाइस को हासिल कर सकें, जो इस वक्त उस जगह होता है जहाँ पर ये धरती से गिरे थे। चक्का भी इन्हें बाहर मिल जाता है और ये सब के सब उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर अर्थ से गिरी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है जो एक दिन पहले इन सबको मारना चाहता था। इससे पहले वो डायनासोर इन पर हमला करता, यहाँ पर एक फीमेल डायनासोर आ जाती है। इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाता है। इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई, लेकिन तभी डायनासोर इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मार्शल अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के अंदर छुप जाता है। फीमेल डायनासोर उसका पीछा करती है। मार्शल बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकलता है और तभी उसे एक नाइट्रोजन सिलेंडर मिलता है। वो उस सिलेंडर को लेकर अपने साथियों के पास भागता है। वहाँ पर पत्थर फेंकने की एक मशीन होती है। ये सिलेंडर को उस मशीन में रखते हैं और जब फीमेल डायनासोर के पास आती है, वो उस मशीन से नाइट्रोजन सिलेंडर को डायनासोर के मुंह के अंदर फेंक देते हैं, जिससे डायनासोर पूरी तरह से फ्रीज होकर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी इनका वो डिवाइस जिसे हासिल करने के लिए ये सब यहाँ तक आए थे, वो एक बार फिर से बजना शुरू हो जाता है। दरअसल वो डायनासोर के पेट के अंदर था, उसने उसे निगल लिया था। अब इनका डिवाइस इनके साथ होता है, लेकिन इससे पहले ही अपने डिवाइस को उठाते यहाँ पर एक उड़ने वाला डायनासोर आता है। वो इनके डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मार्शल इस बात से पूरी तरह से हताश हो जाता है, वो आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी होली उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी किताब पर विश्वास किया, पूरी दुनिया तुम पर हंसती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। शायद पूरी दुनिया सही थी और मैं गलत, इसलिए मुझे मेरे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। ये सब सुनने के बाद मार्शल तय करता है एक बार फिर से वो अपने डिवाइस को हासिल करने के लिए जाएगा। अगली सुबह ये सब के सब उस उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं, जो एक पहाड़ की चोटी पर होता है। जब ये चोटी पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये एक ज्वालामुखी है। यहाँ पर उस उड़ने वाले डायनासोर के बहुत सारे अंडे हैं और इनका जो डिवाइस है वो अंडों के बीचों बीच होता है। मार्शल अकेले उस डिवाइस की तरफ बढ़ जाता है और जल्दी ही वो उस डिवाइस तक पहुंच जाता है, जिससे एक म्यूजिक निकल रहा होता है। पर जैसे ही वो उस डिवाइस को उठाता है, म्यूजिक बंद हो जाता है, जिससे डायनासोर के यहाँ पर जितने भी अंडे होते हैं वो फूटना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इस म्यूजिक की वजह से डायनासोर के जो बच्चे थे वो अंडों के अंदर सो रहे थे, अब वो जाग चुके हैं। ये समझ जाते हैं कि इनको म्यूजिक प्ले करना होगा, इसलिए सबके सब यहाँ पर गाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से एक बार फिर से डायनासोर के बच्चे सो जाते हैं। ये सबके सब डिवाइस को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये बहुत खुश हैं क्योंकि ये अब अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। ये सबके सब खुश होकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी चक्का इन्हें एक फल ला कर देता है, तो पानी ये सबके सब पी लेते हैं और इन सबको नशा हो जाता है। यहाँ पर जो होली होती है वो उस डिवाइस को उठा लेती है और जब वो उसे ऑन करती है तो उसे पास से सिग्नल आना शुरू हो जाता है। वो उस तरफ अकेली ही बढ़ जाती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे यहाँ पर एक क्रिस्टल का एक टावर दिखता है जहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं। वो उसका एक दरवाज़ा डिवाइस से खोलकर अंदर चली जाती है। ये एक बहुत ही अजीब सी गुफा होती है। होली जब आगे बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे अंडे होते हैं। उनमें से एक अंडे को उठा लेती है और तभी इन्हें यहाँ पर रेड लिजर्ड मैन की होलोग्राफिक इमेज दिखती है, जिसके बारे में पिछले वाले लिजर्ड मैन ने इन्हें बताया था कि ये धरती पर कब्जा करना चाहता है, धरती को तबाह करना चाहता है। पर अब जब उसने यहाँ पर उसका होलोग्राफिक मैसेज दिखता है तो रेड लिजर्ड मैन उसे बताता है कि दरअसल वो मैं नहीं हूँ जो धरती पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि वो इमिक लिजर्ड है। इमिक लिजर्ड वही है जिसने इन सबको डिवाइस लेने के लिए भेजा था। और तब होलोग्राफिक इमेज में दिखता है कि इमिक लिजर्ड उस रेड लिजर्ड को मार देता है। जब वो सामने देखती है तो वहाँ पर उसे रेड लिजर्ड का कंकाल दिखता है। उसे पूरी बात समझ आ जाती है कि असली जो विलन है वो और कोई नहीं बल्कि वो इमिक लिजर्ड है। तभी दो लिजर्ड मैन आकर होली को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं मार्शल को, विल को और चक्का को दिखाया जाता है। जब वो देखते हैं कि होली उनके पास नहीं है तो वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसका दरवाज़ा होली ने खोला था। यहाँ पर उन्हें दो लिजर्ड मैन दिखते हैं जो अपनी स्किन उतारकर फेंक देते हैं। जिस तरह से सांप अपनी स्किन निकालता है ठीक वैसे ही इस बात का फ़ायदा उठाकर उनकी स्किन पहनकर उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर होली होती है। होली को यहाँ पर मौत की सज़ा दी जा रही होती है और उसका जुर्म ये होता है कि उसने और उसके साथियों ने एनिक लिजर्ड की, जिसे इन सभी ने कैद करके क्रिस्टल पिरामिड के अंदर रखा था, उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने की कोशिश की होती है। पर इससे पहले कि ये होली को मारते हैं, यहाँ पर मार्शल और विल अपना कवच उतार देते हैं और उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर होली ने गलती की है तो हमने भी गलती की है, हमें भी सज़ा मिलनी चाहिए। पर इससे पहले कि ये एलियंस इन दोनों को भी पकड़ते, मार्शल उस केज को पकड़कर लटक जाता है जिस पर होली को बांध कर रखा गया होता है। नीचे गहरी एक लावा की खाई होती है। मार्शल और विल एक एक करके सभी एलियंस को नीचे फेंक देते हैं और होली को बचा लेते हैं। और अब होली ने बताती है कि लिजर्ड मैन सच कह रहे थे, एनिक लिजर्ड सच में बुरा लिजर्ड है, वो धरती पर कब्जा करना चाहता है। पर मार्शल ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी। दरअसल वो विल के साथ यहाँ पर आ गया था, पर उसने डिवाइस के साथ चक्को को उस पिरामिड तक भेज दिया था जहाँ पर एनिक लिजर्ड को बंदी बनाकर रखा गया था। और अब एनिक लिजर्ड अपने साथियों के साथ इस जगह तक पहुँच जाता है
और वो इन सबको अपने डिवाइस से अर्थ का नक्शा दिखाता है और बताता है कि मैं जल्दी अपने साथियों को उस डिवाइस से जिसे तुमने बनाया था, जो अब मेरे पास है, अर्थ का एक पोर्टल खोलूँगा और उन्हें अर्थ पर उस जगह पर भेज दूंगा जहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और हम पूरी अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। कहकर वो पोर्टल खोलने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर वो डायनासोर भी आ जाता है, जो पहले भी मार्शल और उसके साथियों को मारने की कोशिश कर चुका है। मार्शल होली से, जिससे वो प्यार करता है, होली भी उससे प्यार करती है, उससे और विल से कहता है यहाँ से चले जाओ, इसका सामना मैं करूँगा। इसके बाद वो उस खतरनाक डायनासोर का सामना करता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है। डायनासोर उससे निकल कर यहाँ से निकल जाता है। वहीं होली और विल के ऊपर एनिक, जो कि एक बुरा लिजर्ड है, उसके साथ ही हमला कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, ये देखते हैं कि डायनासोर एक बार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है और उसके ऊपर मार्शल बैठा होता है। मार्शल और डायनासोर अब दोनों दोस्त बन चुके हैं। डायनासोर सभी लिजर्ड को खत्म कर देता है। होली और विल उससे पूछते हैं कि डायनासोर ने तुम्हें निगल लिया था ना, ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? बताता है कि उसके पेट में कुछ अटका हुआ था जिसे मैंने निकाल दिया, इसलिए वो मेरा दोस्त बन चुका है। इसके बाद वो सब के सब एनिक लिजर्ड को रोकने के लिए उस क्रिस्टल पिरामिड के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसने अर्थ का पोर्टल खोल दिया था। ये उस पर हमला कर देते हैं। मार्शल और एनिक लिजर्ड के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स क्यूब होते हैं, जिसके जरिए एनिक लिजर्ड ने मार्शल के डिवाइस की मदद से अर्थ का पोर्टल खोला था। उन क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल गिरकर टूट जाता है और यहाँ पर जो अर्थ का पोर्टल खुला होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी मार्शल होली के गले से उस लॉकेट को निकाल लेता है जो उस क्रिस्टल का होता है, जो अर्थ पर मिला था। वो उस क्रिस्टल को उस जगह लगा देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए पोर्टल और खुल जाता है। क्योंकि जो ये क्रिस्टल है, ये बहुत ज़्यादा देर तक इस खुले हुए पोर्टल को होल्ड नहीं कर सकता। विल यहाँ पर मार्शल और होली से कहता है कि तुम दोनों अर्थ पर चले जाओ, मैं चक्का के साथ उसके किंगडम जाऊँगा जहाँ का वो राजा है। चक्का ने मुझे बताया है कि वहाँ की फीमेल्स बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, इसलिए अब मैं इस सुंदर दुनिया में रहूँगा। मार्शल और होली पोर्टल से निकलकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद पोर्टल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वहीं विल को दिखाया जाता है, जो चक्का के साथ मिलकर उसके किंगडम तक पहुँच चुका है। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं, जिस वजह से विल इस दुनिया में रुका था। अब वो इस दुनिया में बहुत खुश है। यहीं मार्शल को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से उसी इंसान को इंटरव्यू देने के लिए जाता है जिसे उसने 3 साल पहले दिया था, जिससे लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब उसके पास वो अंडा भी है जो होली दूसरी दुनिया से लेकर आई है, जो इस बात का सबूत है कि मार्शल की जो भी थ्योरी थी वो पूरी तरह से सही थी। यहाँ पर उसने एक और नई किताब लिखी होती है, इसका टाइटल देखकर ये इंसान जो इसका इंटरव्यू ले रहा होता है पूरी तरह से भड़क जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी टेबल पर जो अंडा रखा होता है अब वो फटना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।